करते हैं। ओम शांति। आज 30/11/2002 की मुरली अव्यक्त मुरली है। मुरली का सार है रिटर्न शब्द के स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। क्या है मुरली का सार? रिटर्न जाना है, आत्मा को यहाँ का सब कुछ छोड़ना है, शरीर भी नहीं जाएगा साथ। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नसीन, भ्रुकुटी तख्त नसीन, विश्व के राज्य तख्त नसीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिखिलदे लाडले बच्चों को प्राप्त होता है। क्या तुम्हें प्राप्त हुआ है अनोखा जो सबके पास नहीं है? परमात्मा दिल तख्त, भ्रुकुटी तख्त तो सबके पास है, परमात्मा दिल तख्त केवल तुम बच्चों को प्राप्त होता है, वो भी लाडले। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिखिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं का है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही तुम्हें विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य तो हमारे गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? करते हो ऐसा स्वराज्य? अभी तक सभी कर्मेंद्रियों पे स्वराज्य प्राप्त किया? अंदर के सूक्ष्म कर्म इंद्रिय कौन से हैं? कर्मचारी आत्मा के मन बुद्धि संस्कार, अंदर के अति सूक्ष्म कर्मचारी जो आत्मा के साथ हमेशा रहेंगे। आत्मा अमर है तो वो भी उनके साथ ही चला जाता है। संस्कार, मन बुद्धि। और बाहर के क्या है कर्मचारी? बाहर के आत्मा के जिसके बिना आत्मा कर्म ही नहीं कर सकती। जी, 5 सेंस ऑर्गन्स, हाथ, पैर, स्किन, फीलिंग, इससे स्पर्श पता चलता। नाक है, कान है ना, जीवा है, ये सारे हमारे बाहर के कर्मचारी है आत्मा के, है ना। जैसे आत्मा चली गई तो क्या करेगा मुर्दा? तो काम भी इसी के द्वारा करते। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ज़रूरी है, लेकिन हमें ममत्व उसमें नहीं रखना है, क्योंकि वह परमात्मा ने, प्रकृति ने दिया हुआ ये रथ है हमें जीवन जीने के लिए। जीवन इसमें आने से प्राप्त हो आत्मा को। हाँ, तो बाबा कहते बच्चों देखो, स्वयं को चेक करो कि ऐसा स्वराज्याधिकारी स्वयं को अनुभव करते हो तो मन में जहाँ लगाना चाहूँ वही मन लगे। बुद्धि जितनी चीज़ें ज़रूरी है उतनी बुद्धि चीज़ें याद रखे। जैसे बाप्पा, गणपति बाप्पा की पूजा हो रही है तो उसके कान और मस्तक बड़ा दिखाते हैं हाथी का, तो मस्तक बड़ा यानी बहुत ऊंची सोच, और जितना मेरे योग्य है, मेरे फ़ायदे का है, उतना ही मुझे स्मृति में रखना है। बाकी सूप जैसे कान से सुन लिया है, निकाल दिया है, सुनना भी नहीं है, कचरा सारा आउट। जो मेरे ज़रूरी है वही सुनना है, वही स्मृति में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं रखना है, निकाल दो कचरा बाहर। तो इस तरह से बाबा कहते बच्चे देखो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य तो गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है ना कि हमारे इस बर्थ को कोई छीन नहीं सकता। इस बर्थ को कोई छीन नहीं सकता हमसे। क्या बर्थ राइट मिला है हमें? स्वराज्य अधिकारी। मुझे क्या देखना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या खाना है, वो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, बाहर में नहीं है। हम सोचते तुमने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, नहीं। तुम्हें उसने कैसे भी किया होगा, बाहर कैसे भी परिस्थिति है, दुख की परिस्थिति है, बहुत भूचाल मचा है, घमसान है, लेकिन तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कैसे स्थित रहना है? शांति में रहना है कि शांत रहना है कि
प्रेम स्वरूप में रहना है। किस अवस्था में तुम्हें रहना है तुम्हारे हाथ में है। हम बाहर नहीं कह सकते इसने हमारे संस्कार वही हो गए 63 जन्मों से। इसने ऐसे किया, उधर ऐसे हो रहा है, उधर ऐसे हो, इसलिए मुझे डर लगा। नहीं, हम बाहर दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बाहर की परिस्थिति ऐसे होता है तो सबकी अवस्था एक जैसी होनी चाहिए। सबकी तो वो नहीं हो रही है। हाँ, सभी तो बारिश को देख रहे हैं, सभी तो बिजली को देख रहे हैं, सभी तो एक्सीडेंट को देख रहे हैं, सभी का दिल हार्ट अटैक से नहीं हो रहा है, किसी को हो रहा है ना। इसका मतलब हमारे ऊपर है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। एक स्कूल में टीचर, 4 बच्चे ने गलती की। क्लास के टाइम में क्लास में नहीं बैठे, बाहर घूम रहे थे। चारों को टीचर ने देख लिया और बुला लिया कि क्लास चल रहा है, तुम अंदर क्यों नहीं हो। तो डांट दिया, बोला पेरेंट्स को बुला देंगे और आपको ज़रूर पनिशमेंट देंगे। पेरेंट्स का नाम लेते ही चारों रोने लगेंगे क्या? नहीं, कुछ जिनको डर होगा वो रोएंगे, जिनको नहीं होगा अपने अंदर है। चारों की प्रतिक्रिया एक से ऐसी नहीं होगी। कोई तो कहेगा कोई बात नहीं, जो भी होना है देखेंगे, कोई तो अपनी ही मस्ती में निश्चिंत है, और कोई तो कहेगा नहीं प्लीज़ टीचर मेरे पेरेंट्स के पास नहीं जाने हैं मुझे। तो चारों की प्रतिक्रिया अलग है, परिस्थिति एक ही है। तो मेरे ऊपर है मुझे कैसे रिएक्ट करना है। मुझे दैवी गुणों से रिएक्ट करना है, मुझे आत्मा के स्वधर्म में स्वराज्याधिकारी बन के रिएक्ट करना है, या मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह अभिमान में आके रिएक्ट करना है, मेरे ऊपर है। इसलिए बाबा कहते बच्चों, स्वराज्याधिकार तुम सबका अनुभव है ना। स्वराज्याधिकार तुम्हारा सबका बर्थ राइट है। हाँ, कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है ना कि हम परमात्मा दिल तक नसीन भी है। हमें परमात्मा मिला है ना, उसने चुना है ना हमें सदगति के लिए, अपना बनाया है, बच्चा बनाया है। केवल भक्त नहीं है हम, हाँ, ढूंढने वाले भी नहीं हैं, बच्चे हैं उसके। बाबा कहते हैं साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तक नसीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष, देखो ध्यान से सुनो, अव्यक्त है तो अव्यक्त स्थिति में सुनो। मानवीय जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। हाँ, मानवीय जीवन में भी तन में भी विशेष दिल है ना जरूरी, जो धड़क रही है दिन रात। मानवीय जीवन में भी तन में भी विशेष दिल ही मानी जाती है, दिल की ही महानता है। हाँ, दिल की ही महानता गाई जाती है। तो दिल रुक गई तो जीवन समाप्त हो गई। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तक का बहुत महत्व है। जो दिल तक नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्ति के लिए माला के मनके के रूप में भी सिमरन किए जाते हैं। जो स्वराज्याधिकारी है, परमात्मा दिल तक नसीन है, वही आत्माएं सिमरन की जाती है, विशेष बनती है, विशेष गायन होता है उनको। तो 108 की माला जपते हैं ना, उसमें इसी आत्माओं का गायन है। हाँ, जिन्होंने अपने मन को जीता है, परमात्मा की शिक्षा के ऊपर चले हैं, वह सभी आत्माओं का गायन भक्ति में माला के रूप में हो रहा है। सो इसलिए 108 की ही माला है, 108 से कम भी नहीं है और 108 से ज़्यादा भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, तो देखो जो दिल तक नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्ति के लिए माला के मनके के रूप में भी सिमरन की जाती है। वही आत्माएं कोठों में कोई में भी कोई में गाई जाती है। वह कौन है बताओ, कौन है वो? आप हो ना। हाँ, माताएं पांडव हाथ हिला रहे, आप ही हो ना। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मट्टी से क्यों दिल लगाते हो? हाँ, दिल तख्त छोड़ के, बाबा का दिल छोड़ के, स्वयं का भी भ्रकुटी का दिल तख्त छोड़ के ये मट्टी से क्यों दिल लगाते हो? हाँ, मट्टी से पैर कंधे क्यों करते हो? तो बाबा कहते बच्चे, तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह तो मट्टी है ना, तो मट्टी से दिल क्यों लगाते हो? तो लाडले बच्चे, कभी मट्टी में पाँव नहीं रखना है। हाँ, तो दिल तक तो छूट जाता है, मट्टी में पाँव रखते ही दिल तक तो छूट जाता है। तो लाडले बच्चों,
कभी मट्टी में पाँव नहीं रखना है। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। अतीन्द्रिय सुख माना अंतर के इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि। तो मन के अंदर सुख में कोई भी आत्मा का गुण लेके उसमें स्थित रहो, बाबा की याद में रहो, परम धाम में चले जाओ। अतीन्द्रिय सुख में खोए रहो ना, क्यों मट्टी में आते हो? तो बाबा कहते बच्चे सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख में झूले में झूलते रहो। यही तो झूले का गायन है ना, गोप गोपियाँ झूलती है गो कृष्ण के साथ। तो बाबा कहते आकर्षण में नहीं आओ देह के। हाँ, आपके लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। हाँ, तो ये झूले छोड़ के देह के मिट्टी के झूले में क्यों जाते हो? देह से जो दिखाई देता है उसके मट्टी में क्यों जाते हो? अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। बाबा का दिल तक तो मिला है, तो बाबा ने कितने झूले दिए झूलने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय के झूले में झूलो। आ गए ना आत्मा के गुण? किस में झूलना है? कभी आनंद की स्थिति। तो बाबा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय के झूले में झूलते रहो। बाबा बैठा है ना, मुझे क्या चिंता है, मैं तो उसका हूँ। मैं उसको नहीं जानती थी, तभी भी वही मेरी खबरदारी रखता था। वही मेरे इस तन में खून का अभिषेक कर रहा है, और अभी तो मैंने उसको जान लिया है, रिश्ता बन गया। अभी कौन सी मुझे कमी है भाई? जिसका बाप ही सर्वशक्तिमान है, सारे ड्रामा का जिम्मेवार है, वही कर्ता करविता है, जानी जाननहार है, पाप कटेश्वर है, सुख का दाता है। तो मुझे क्या कमी भला? मैं क्यों ना मट्टी में जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं मट्टी में पैर खंदे करके? मैं क्यों ना अपने गुणों के झूले में झूलूँ? तो बाबा कहते मीठे बच्चों, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देखते हैं, देख ही रहे थे, जो झूले में झूलते मट्टी में। देहाभिमान के, देह के मट्टी, देह के दिखने वाला सारा संसार जो मेरा है ही नहीं, वो परमात्मा की और प्रकृति की प्रॉपर्टी है। दूसरे के प्रॉपर्टी में थोड़ी ना खुशी मिलेगी हमें। तो बाबा कहते ऐसे मैं श्रेष्ठ बच्चों को देख रहा हूँ। हाँ, बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूले में झूल रहे हैं। झूलते हो ना? झूलना आता है? हाँ, मट्टी में तो नहीं जाते हो ना? कभी कभी दिल होती है क्या मट्टी में थोड़ा पाँव रखे? रहती है। ऐसे भी प्रैक्टिकल में कीचड़ देखते ही संभालते हैं ना? हाँ, कपड़े को भी संभालते हो ना? आके टुकुर टुकुर रास्ता देखती कि कहाँ से निकलूँ, ये मैं गंदगी में कीचड़ में पैर नहीं डालूँ। हाँ, कैसे तो जंप लगाओ, कुछ तो करूँ, रास्ता ढूंढूँ, थोड़ा सा पैर रखने के लिए मिला तो वहाँ से जंप लगाते हैं। तो वो तो हो गया, देह को मट्टी में लेके जाना पसंद नहीं है। वैसे आत्मा भी क्यों जाए? लोभ, काम, क्रोध, देह के मट्टी में नहीं जाना है। तो बाबा कहते बच्चे कभी मट्टी में थोड़ा सा खेलने का मन तो नहीं करता है ना? हाँ, वैसे भी देखो आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं, थोड़ी भी धूल देखेंगे, ये मम्मा नहीं, आई डोंट वांट टू टच। हाँ, आजकल तो बच्चे बहुत अच्छे रहना पसंद करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं आजकल के बच्चे बनो, डोंट लाइक डस्ट, डोंट लाइक कीचड़ा, आराम से रहना है, कहीं पे कोने में बैठे रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी कभी दिल तो नहीं होती है ना, मट्टी में पाँव रखने की होती है। हाँ, क्योंकि 63 जन्म मट्टी से ही पाँव रखते आए हो ना। द्वापर युग में आ गए ना देहभान में, क्योंकि 63 जन्म मट्टी में ही पाँव रखते, मट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं खेलते हो ना मट्टी से? कभी कभी मट्टी में पाँव जाता है क्या? नहीं जाता ना, कभी कभी चला जाता है। बाबा टटोल टटोल के जांच कर रहे हैं, टीचर है ना, अच्छे से आगे पीछे ऊपर नीचे से जांच करा रहे। कभी कभी चला जाता है। देहभान भी मट्टी में पाँव रखना ही हो गया। हाँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसे ही बोलने की आदत है, क्या करूँ मेरी आदत ही नहीं जाती है। नहीं,
ये देह का अभिमान है, ये मट्टी में पैर रखा। हाँ, मुझे क्या पसंद है, बाबा ने जो बोला है वैसे मुझे चलना है, वो मुझे चलना पसंद है, तो ज़रूर बाबा के दिल तख्त पे चल रहे हो, स्वराज्याधिकारी बन के चल रहे हो। तो बाबा कहते बच्चे कभी कभी चला जाता है मट्टी में पैर। हाँ, देहाभिमान भी मट्टी का ही पाँव है। देहाभिमान में जाना, मट्टी में पाँव रखना है। देहाभिमान तो बहुतों को गिराता है ना, महारथियों को भी गिरा देता है। देहाभिमान तो बहुत गहरी मट्टी में पाँव रखना हो गया। लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, यह भी मट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नसीन होंगे ना, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंशी की राजधानी में राज्य घराने में आओगे। हाँ, आना है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना है ना, सुख में तो जाना है ना। तो देहाभिमानी नहीं बनना है, देही अभिमानी बनना है कि मैं ये शरीर को चलाने वाली आत्मा राजा हूँ। ये शरीर मेरे कारण चलता है, मुझे इसमें मोह काम क्रोध लोभ से नहीं चलाना है, मुझे इसको शांत सुख प्रेम आनंद से चलाना है। तो बाबा कहते बच्चे सूर्यवंशी बनना है ना, स्वर्ग में आना है ना। तो आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में घराने में होंगे ना। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त पर बैठ जाते हो तो फिर वहाँ भी कभी कभी आओगे, थोड़ा ही आओगे, सदा का सुख नहीं पाओगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी संगम पर कभी कभी तख्त नसीन होंगे तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में भी इतना ही थोड़ा समय होंगे, फिर हमेशा का सुख नहीं पाओगे। तख्त नसीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे ना। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल के भी हुए हो। पकड़ लिया बाबा ने हमको, एकदम पकड़ लिया, एकदम 10 साल है। 13 to 2003, 13 को 13 बने थे, आज 2003 चल रहा है। भले 10 साल के भी हो, आगे सुनिए ध्यान से, आप सब हमारे साथी हो, सेम हो। बाबा कहते बच्चों चेक करो, संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे तुम 10 साल के हुए हैं, चाहे तुम 50 साल से ज्ञान में हो, हाँ, चाहे 66 साल के हो गए, मतलब किसी को परफेक्टली पकड़ लिया है, 70 नहीं बोला, 66 ही बोला है। तो बाबा ने कहा चाहे तुम 10 साल के हो, चाहे तुम 50 के हो, चाहे तुम 66 साल से ज्ञान में हो, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब से आदि हो गया तुम्हारा। तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नसीन स्वराज्य तख्त नसीन रहे हो, चेक करो, चेक करो। हमारा आदि कब हुआ, जब हम ब्राह्मण बने। जब से ब्राह्मण बने तब आदिकाल से अब तक कितना समय दिल तख्त नसीन स्वराज्य तख्त नसीन रहे हो। बहुत काल रहा, क्या निरंतर रहा, व कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नसीन होगा उसकी निशानी क्या है, प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। बताया बाबा ने सारा राज, हम रिपीट नहीं करें, आगे नागे मुरली सुने हो जाएगा। हाँ, फिर भी बहुत काल बाबा ने कहा कैसे रहा है, देखो अपना स्थिति कैसे रही है, दिल तख्त नसीन रहे या स्वराज्य के तख्त पे रहे, बहुत काल रहा या निरंतर रहा या कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नसीन, माना बाबा के आज्ञा का एक्यूरेट पालन, जो परमात्मा तख्त नसीन होगा उसकी निशानी क्या होगी, प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह दिखेंगे। अपने मन में स्थूल बोझ सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है ना। वास्तव में बाबा कहते कुछ उठा लिया तो वो बोझ तो दिखता है शरीर के ऊपर, लेकिन मन का बोझ कैसा रहा उसको चेक करो। बाबा कहते बच्चे वैसे देखो, अब क्या है, परमात्मा तख्त नसीन निशानी क्या होगी बताओ। जो परमात्मा तख्त नसीन बहुत काल से रहा उसकी निशानी क्या होगी, चेहरे से बेफिक्र बादशाह, फरिश्ता की अवस्था। बाप बैठा है, मुझे उसके श्रीमत पर चलना है, वो जाने,
करता करविता वो है, करण करावनार है। बाबा कहते हैं तो क्या होगा, अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा तो वो हो गया बेफिक्र। बेफिक्र है बोझ, और बेफिक्र है डबल सिरताज, डबल लाइट, और फिक्र है बोझ। तो किसी भी चीज़ की फिक्र है मन में तो बोझ लेके चल रहे हो, परमात्मा को दिया ही नहीं अभी तक। हाँ, और परमात्मा की जो युक्तियाँ है सोचने की, समझने की, वो यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब श्रीमत की पालना नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है ना, मन में चेक करो, सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो अगर मन में कोई बोझ नहीं होगा तो क्या है, बेफिक्र डबल लाइट, और फिक्र है तो बोझ है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का बोझ, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं है तो क्या होगा, बोझ नहीं है तो प्रश्न नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, करूँ कि नहीं, ये बोझ है, ये है तो बोझ की निशानी है। तो बाबा कहते चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना, ये अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। बोझ वाले की निशानी क्या होगा चेहरे में, बोल में नहीं तो चेहरे में थकावट, बहुत थक गई हूँ, आराम की ज़रूरत है, बैठ नहीं पा रही हूँ, सोच नहीं पा रही हूँ, ऐसे बोल में भी और चेहरे पे भी। वाह, बाबा कहते हैं बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना, वैसे भी थकावट होना अलग चीज़ है, लेकिन ये सूक्ष्म बातें बता रहे। थकावट तो हो गई शरीर को, इसलिए तो रात बनाई है प्रकृति ने। थकावट, वैसे थकावट होना अलग चीज़ है, लेकिन थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये नहीं कि अलबेले बन जाओ, ये भी नहीं। कैसे, सब तरफ से सिखा नहीं, सिखाने की पद्धत, कोई भी मार्ग से मार्जिन नहीं दे सकते आप कि बाबा आपने तो ऐसे बोला था, नहीं, समझ को क्लियर कर रहा है दाता, केवल सद्बुद्धि देगा, बाकी एप्लीकेशन हमारे पास करना है। तो इसलिए बाबा अलग अलग तरीके से कहते हैं बच्चे देखो, बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये भी नहीं कि अलबेले रहो, नहीं, हो अलबेलापन और कहे हम बेफिक्र रहते हैं, ऐसे नहीं। आलस सा है, अलबेलापन है, टाइम पे कुछ भी नहीं, वो और आप कहोगे मैं बेफिक्र हूँ, ऐसे नहीं। बाबा कहते तुम्हारा हो रहा है अलबेलापन और तुम कहोगे हम बेफिक्र बादशाह है, ऐसे भी नहीं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला चीज़ हो गया, इसलिए बाबा कहते बच्चा अलबेला और आलस्य ये भी विकारों का ही चिन्ह है। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है, कर देंगे ना, हो जाएगा ना, देख लेंगे, कर रहे हैं ना, अभी बाबा ने बोला ना, आज याद नहीं है ना, कल देखते हैं। तुरंत खोल के देखना, मुझे वो स्लोगन याद क्यों नहीं आ रहा है, तुरंत खोल दिया, फ़ोन को खोल दिया, मुरली को खोल दिया, साइंस है साथ में, तुरंत देख लिया, आक्षेप नहीं कि आत्मा कि अरे मेरे बुद्धि में नहीं है। अब बुद्धि में नहीं तो संस्कारों में कैसे लाओ, धारणा में कैसे लाओ। तो तुरंत आत्मा ने क्या किया, अरे वरदान याद नहीं आज का, चलो कल देखेंगे, नहीं, तुरंत देख लिया कि क्यों याद नहीं है, फिर रट लिया। ये बेफिक्र बादशाह वाली तैयारी, और हो जाएगा, वो सब अलबेलापन में आता है। तो बाबा कहते बच्चे अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है, इसलिए बाबा ने धोखा लगा दिया। तीव्र पुरुषार्थ की भी वही शब्द है, बाबा ने फिर पकड़ भी लिया अपने को, तीव्र पुरुषार्थी समझने वालों के भी वही शब्द है, तीव्र पुरुषार्थ की भी वही शब्द है, और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थ सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, अभी देखो तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना, तो क्या सोचता है, तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय है, सारी चीज़ों पे निश्चय है, ड्रामा स्वयं पे निश्चय, परमात्मा पे निश्चय, लौकिक अलौकिक परिवार में निश्चय। तो तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है
कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ पड़ा है। हिम्मत, मुझे केवल गुणों की धारणा करनी है, शक्ति को यूज़ करना है, बाकी सब हुआ पड़ा है। आज्ञा का पालन करो, फिर पेपर में ना कैसे मार्क्स नहीं आएंगे, आना ही पड़े। अरे लौकिक में देख रहे हो, जो बच्चा पढ़ाई में अपना फुल अटेंशन देता है, फर्स्ट आता है, टॉप करता है, रैंक है, बोर्ड पे नाम है उसका हमेशा। लौकिक में ये रहे तो अलौकिक में तो शक्ति का तो बात ही मत पूछो, वो शक्ति और है। उसकी आज्ञा का पालन करा और आपका का कल्याण हो नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे देखो, तीव्र पुरुषार्थ सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ पड़ा है। क्या सोचेगा तीव्र पुरुषार्थी? अरे क्या, कैसे, क्या, मुझे अपना चलना है, अमृत वेला, मुरली और ट्रैफिक कंट्रोल, बार बार मन में क्या चल रहा है देखना, और न्यूमा शाम रात को सोते टाइम बाबा को चाट दो। बाबा ने कल परसों बोला 1-1 घंटे में दो, फिर शाम को कहोगे भूल गए सारा। 1-1 घंटों में करोगे तो तुरंत पता चलेगा, अच्छा ये मन ने आज ये किया, मनवा इधर जा रहा है, मनवा 63 जन्मों के संस्कारों को खींच रहा है, मनवा मुझे रावण की मंडली में लेके जा रहा है। 1-1 घंटे में चेक करो क्या किया मनवा ने, क्या सोच की, कैसे वाणी रही, क्या अंदर में क्या चिंतन रहा, मनवा को चेक करो। बाबा कहते 1-1 घंटे में करोगे, ज़्यादा ताज़ा ताज़ा ख़त्म करने में आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चों, जो तीव्र पुरुषार्थी है वो क्या कहते हैं बताए, उनकी सोच हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ पड़ा है। इसलिए शांति वन में 30,000 का भोजन बोलती ऐसे होता है, हमें 30,000 का भोजन और कितने भी दिन बनेगा। बाबा के मिलन के पहले सेवा के लिए 4 दिन से आके बैठेंगे, सेवा के बाद भी कोई को रहना पड़ेगा, सब निपटाना पड़ता है। 1 महीने में 2 मिलन होते हैं, तारीख के पहले तारीख को, मंथ के एंड के तारीख को भी। तो मधुबन में तो इतना बड़ा कारोबार, और कितने सेंटरों में ऐसे कारोबार हो रहा है, 1000 बच्चे आते हैं मुरली सुनने। गोपी बहन बोले थे संडे को 1000 बच्चे रहते हैं, गुरुवार को 500 बच्चे रहते हैं लंदन में मुरली सुनने। हाँ, लाइट हाउस में इतनों का भोग, इतनों का प्रसाद, कोई हड़बड़ी नहीं, बता रहे थे कायदा। आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा, चल पहल अंदर बाहर ये वो कुछ नहीं, एकदम साइलेंटली होता है। जिनको जॉब पे जाना है उनके डब्बे पहले से प्रिपेयर रहते हैं, शांति मन शांति। बता रहे थे ये तो मधुबन का कारोबार भी देखो, 30,000 25,000 20,000 का खाना बनता है, सब कुछ अपने हिसाब से, क्योंकि श्रीमत की पालना है, कार्य हुआ पड़ा है। कैसे प्रश्न निर्माण होगा, उसका कार्य है भाई, हम कौन है। बाबा कहते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी है वो हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ पड़ा है, ऐसा ही सोच होगा। और जो अलबेला है ना, अलबेलेपन के ही यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया की विशेष 2 रूप है जो बच्चों के पेपर लेते हैं। कौन से रूप है जानते हो माया के? हाँ, एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरे है विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। पाप नहीं कर रहे लेकिन व्यर्थ में ही फंसे हैं। जो बात जरूरी नहीं है उसको सुनना, बोलना, करने का व्यर्थ गया, मेरा श्वास संकल्प व्यर्थ गया, मेरे श्वास डिसाइडेड है। ऐसे नहीं कि मैं 100 साल जी के ब्राह्मण बन के पुण्य कमाऊंगी, पता ही नहीं, श्वासों का भरोसा नहीं है, तो मैं क्यों व्यर्थ बोल में जाऊँ, क्यों मैं व्यर्थ सोच में जाऊँ। अरे उसका ऐसे हुआ था, अभी कैसे हुआ, अरे तुम्हारे पास सोल्यूशन है भाई, तुम डॉक्टर हो, मास्टर डॉक्टर हो, तुम सकाश दे दो ना, तुम्हें दुख लगना बराबर है, तुम रहम दिल हो, तुम सबके दुख दूर करने वाले मास्टर भगवान हो, तुम्हें दुख लगेगा, ज़रूर लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, तुम्हारे पास सोल्यूशन है, औषध है, दवाई है, तुम मास्टर डॉक्टर हो, तुम वो वैद्यनाथ है, तुम वैद्यनाथ मास्टर वैद्यनाथ बना दिया है, तुम्हारे पास सारे इलाज है, उसमें लग जाओ ना, तो व्यर्थ नहीं जाएगा, जमा हो जाएगा, बाप खुश हो जाएगा। अरे ये तो मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चे की वो केयर नहीं करेगा तो किसकी करेगा भले। तुम फिर मांगोगे 1% देगा वो, हर जाजर वो आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी का आज भी कितना मान है दुनिया में। तो बाबा कहते बच्चों देखो, शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष 2 पेपर बच्चों के सामने आते हैं, जानते हो कौन से? एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प।
दूसरा भी सुना है क्या? सुना है क्या? दूसरा एक माया का रूप आता है बच्चों के सामने, मैं राइट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ वही सही है। ये भी बड़ा माया पेपर लाती है बच्चों के सामने। बताए बाबा कहते दूसरा पेपर कौन सा है माया तुम्हारे सामने लाती है? मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं राइट हूँ, मैं किसी से कम नहीं, मुझे किसी से टैली करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बड़ी पेपर है माया का। बाबा कहते हैं इसमें भी तुम्हारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वो देह भान का ही आ गया। मैं करने वाले तो बकरी कहते हैं, बकरी को तो थोड़ी ना बख्शी जाता है, उसके तो कटाई जाती होती है। मैं की तो काट दिया जाएगा सिर, माया काट देती है, इधर से उड़ा देती है, जमा की पूंजी भी हटा देती है। पुण्य कर्मों का खाता जमा किया था आत्माभिमानी बन के, उसको भी उड़ा देती है, फिर उधर ही लाके बिठा देती है, फिर से देहाभिमान में आ गए, फिर से रावण के ही प्रजा, रावण के ही सेना में रख देती है लाके। तो इसीलिए बाबा कहते दूसरा भी है, मैं राइट हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ सही सच है, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं हूँ, मैं राइट हूँ। ये भी बड़ी माया का रूप है। बाप दादा समय के प्रमाण अभी यही चाहते हैं बच्चे, एक ही शब्द स्मृति में रखो, क्या? बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का बाप को रिटर्न करना है। तो कैसा दयाभिमान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब भी प्रैक्टिकल में करना है। तो बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, चलो जो भी हो रहा है ना, तो अभी बाप दादा समय प्रमाण यही चाहते हैं, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, क्या? बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न मुझे करना है। रिटर्न करना अर्थात क्या? समान बनना। बाबा करते जाता है, माँ वो कुछ नहीं, चुप जाता है, कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी रहो बस, दाता बन जाता है, लेवता कभी भी नहीं। तो बाबा कहते बच्चे रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। आज लौकिक में भी आया, साकार मुरली में भी आया। बच्चे जर्नी को याद रखो, जाना है अभी। कैसे देहाभिमान में आओगे? कितना रिलेटेड हो रहा है देखो लौकिक साकार मुरली से भी। तो बाबा कहते बच्चों दूसरा क्या याद रखना है? अब हमारे रिटर्न जर्नी है, जर्नी पे तो कभी जाना पड़ेगा, तो जमा कब होगा? टाइम वेस्ट करेंगे, रिटर्न जर्नी का पता नहीं, कभी भी पत्ता कट सकता है इधर से। तो रिटर्न जर्नी को याद रखो। तो इसीलिए दादिया कहती थी अब घर जाना है, उतना ही याद रहता था। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी की यात्रा है, ये भी सदा याद रखो। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, किसी में मन फंसेगा ही नहीं। जैसे कि मनुष्य को पता चलता है कि ये सीरियस है, उसके पास कथा शुरू करेंगे, भजन शुरू करेंगे, राम राम बोलेंगे, भगवान का नाम ले। क्यों भगवान का नाम तभी लेना है? अभी भगवान भी क्या करेगा, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया भाई, मदद करे भी तो कैसे करे वो। तो अभी हमें वो नहीं करना है, ज्ञानी बच्चों को वो नहीं करना है। रोज का रोज हर श्वासों को, संकल्प को, हर दृष्टि कृति को मुझे सफल करना ही है, क्योंकि मैं हूँ सबके सुख का आधार। सारे कुल की जिम्मेवारी सूक्ष्म मेरे ऊपर है। मेरी स्थिति हीली, सबको प्राप्ति उसकी उसी होगी। मेरी स्थिति गहरी, सदा बाबा को साथ में है, सबको वो मिलेगा। पूरे झाड़ को वो सकाश, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद, वो छत्र छाया मिलना ही है। वो रोल ही ऐसा है अपना, साधारण तन है लेकिन रोल बड़ा ऊंचा है। बाबा कहते बच्चे देखो सदा याद रखो, रिटर्न जर्नी है, एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। इसीलिए बहुत सहज साधन है। क्या साधन है रिटर्न जर्नी याद रखने के लिए? हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। क्या करो? ब्रह्मा बाप से टैली करो कि मेरा हर कदम ब्रह्मा बाप समान चल रहा है। इस बुक को ज़रूर पढ़ो। तो ब्रह्मा बाप के 16 कदम दिए हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। तो क्या करो? रिटर्न जर्नी शब्दों को याद रखने के लिए हर संकल्प सहज साधन देते। बाबा कहते बहुत सहज देता हूँ विधि। क्या? हर संकल्प, बोल और कर्म को
ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप के बोल कैसे रहे, बाप का बोल क्या रहा, बाप का हर कर्म कैसा रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा दोनों बाप को फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। पुरुषार्थ कैसा हो रहा है, निराकार स्थिति का अभ्यास करने के लिए, बिंदी का अभ्यास करने के लिए परम पिता को फॉलो करना है, दोनों बाप को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। किसमें किसमें करोगे? बोल कैसे चल रहा है, संकल्प कैसे चल रहा है, कर्म कैसे कर रहे हैं, इसके लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। देखो उसने कैसा पुरुषार्थ किया, उसने बाबा की आज्ञा का पालन जीवन में कैसे शरीर में रहते हुए किया। ये ब्रह्मा बाप की कहानी पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, ये ब्रह्मा बाप के कदम है, उसको पढ़ने से पता चलेगा कि ब्रह्मा बाबा ने भी इसी दुख की दुनिया में रहते हुए शिव बाबा से ऊंचा पद कैसे प्राप्त किया। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में हम साकार मुरली का संदर्भ दे रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चों, बाप का संकल्प क्या है, ब्रह्मा बाप का बोल कैसे रहा, ब्रह्मा बाप ने कर्म कैसे किया, उनका कर्म कैसे रहा, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज है ना, फॉलो करना तो सहज है ना। देखा, अरे कीचड़ में तो आंटी ऐसे चल के गई, वहाँ से रास्ता निकाला, साड़ी ऊपर उठाई, जंप लगा दी, मैं भी फॉलो करूँ। देखने के बाद तो मुश्किल तो होता नहीं, पता चलता अरे उसने ऐसे किया था, चलो करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो बाबा कहते फॉलो करना तो आसान है ना। हाँ, इसको कहा जाता है फॉलो। फॉलो करना तो कितना सहज है। नया सोच, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। ब्रह्मा को देखो, बस हो गया, नया कुछ करना ही नहीं है, तो मुश्किल की क्या बात है। हाँ, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो बाप ने किया वही मुझे करना है, वही हो गए फॉलो फादर। तो कितना सहज है ब्राह्मण जीवन संगम युग का, हो गया ना सहज राजयोग। राजा ही प्राप्त करना है सहजता से, तो कितना सहज है। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों को याद, प्यार और बहुत बहुत रूहानी स्नेह, और हम सब बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।